नमस्कार, मैं ओम प्रकाश लोकना। आप देख रहे हैं अब तक लाइव। नितिन चौधरी जी हैं, उनकी पत्नी चेयरमैन पद से प्रत्याशी हैं नंदगांव से, और आम आदमी पार्टी से हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। और यहाँ पर नितिन चौधरी जी मौजूद हैं। ये आपका घोषणा पत्र है जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। यानी मेरी पार्टी या हमारे प्रत्याशी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसका पहला ही बिंदु है जिससे लोगों को बहुत कष्ट होगा जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं। इसमें मेरा पहला पॉइंट है कि नगर पंचायत में अब तक हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और पूर्ण गहनता से जांच की जाएगी। सभी ज़रूरतमंद लोगों के लिए प्लाट, यानी जो मजदूर वर्ग के लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनकी भूखंड की व्यवस्था की जाएगी जो भी उचित होगा। युवा युवतियों के लिए खेल मैदान की उचित व्यवस्था की जाएगी। हाउस टैक्स व पानी का बिल पूर्ण रूप से माफ़ किया जाएगा। नगर में क्लास 1 पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी। आरओ व मीठे पानी की व्यवस्था की जाएगी। नगर की सभी महिलाओं के रोजगार परक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जैसे ब्यूटी पार्लर, मसाला उद्योग, कढ़ाई, बुनाई, खिलौने बनाना, सीटी बनाना आदि। सभी बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्राएं कराई जाएंगी। नगर वासियों के लिए प्रत्येक वार्ड में दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। प्रदेश व केंद्र सरकार से अनुरोध करके नगर में निम्न शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था कराई जाएगी, जैसे ITI महिला पुरुष, मेडिकल कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज आदि। नगर में पार्किंग व बस स्टैंड की उचित व्यवस्था कराई जाएगी। नगर के युवक युवतियों के लिए निःशुल्क सेवानिवृत्त अधिकारियों के द्वारा कोचिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। नगर में सब्जी मंडी व अनाज मंडी की व्यवस्था कराई जाएगी। नगर में बिजली घर की भी उचित व्यवस्था कराई जाएगी, जो आज नहीं है। पशु अस्पताल की भी हालत बहुत ही खस्ता है, जिसको दुरुस्त कराया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त कराएंगे। जो बेरोज़गार हैं उनके लिए कुछ योजना है जो मेरे दिमाग में चल रही हैं, जैसे मसाला उद्योग है, सीटी बनाना है, ब्यूटी पार्लर की है, सिलाई सेंटर है। ये यदि हमें मौका मिलता है तो नगर पंचायत के द्वारा निःशुल्क सेवा दी जाएंगी। मतलब स्किल डेवलपमेंट की ये भी बिल्कुल इससे ये स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा। और उसके बाद कुछ हमारे इससे पूर्व में भी, इलेक्शन से पूर्व में भी कुछ कार्य जो आप लोगों के सहयोग से कराए गए हैं, जैसे श्री कृष्ण चेतन इंटर कॉलेज के खेत में खेल मैदान बनवाना, और बच्चों का यानी हर महीने या कई बार 6 महीने में भी प्रतियोगिताएं करानी और उनको पारितोषित करना। विकास का एक मॉडल तैयार है नितिन चौधरी के जहन में कि अगर वो बस्ती माता उन पर आशीर्वाद रखती है और वो चुने जाते हैं तो ये सब कार्य करेंगे। कहाँ तक तैयारी है आपकी गांव में? कहाँ तक आपने प्रचार, किस प्रकार से आप गांव में वोट मांग रहे हैं? कहाँ? देखिए, गांव में मैं तो स्पेशली अकेला चल रहा हूं, बाकी मेरी 2-3 टीम चल रही है। 2 टीम महिलाएं हैं और युवा साथियों की टीम है, वो अपना प्रचार प्रसार कर रही है और हमारे विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुछ प्रत्याशी बांट रहे हैं, जैसे कि कोई लड्डू बांट रहा है, कोई जूस बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। आपका कुछ ऐसा प्लान है या कैसे? देखिए, जो बांटने की बात है, कोई क्या बांट रहा है ये मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं विजन बांटूंगा। विकास के जो वो हैं, अपने जो थीम है वो दिए जाएंगे, लोगों को बताया जाएगा। नितिन चौधरी चुने जाते हैं तो ये कार्य करेंगे। जी। देखिए, यदि हमें मौका मिलता है, सबसे पहले जो वृद्ध हैं हमारे, जिनकी पेंशन की एक, मैं कहूँगा कि ये आश्रित ही कहेंगे कि इनको पेंशन नहीं है, तो इनकी पेंशन बंधवाई जाएगी, हर कीमत पर बंधवाई जाएगी और निःशुल्क बंधवाई जाएगी। और जो बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की एक प्लान है, वो तीर्थ यात्रा हर साल इन्हें फ्री कराई जाएगी। दिल्ली सरकार की तर्ज पर यदि हमें मौका मिलता है तो मोहल्ला क्लिनिक हर वार्ड में बनवाए जाएंगे। ये स्वास्थ्य की व्यवस्था रहेगी। और जैसे सरकारी स्कूल है हमारे, कई बार ऐसा होता है कि भाई प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस ज़्यादा रहती है, तो सरकारी स्कूलों को भी दुरुस्त करवाया जाएगा नगर पंचायत की तरफ से। आप आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर आए हैं और दिल्ली सरकार जो मुख्य उनके काम है महिलाओं को फ्री यात्रा कराना, ऐसा कुछ प्लान है नंदगांव के लिए? और बिजली उनकी मुफ्त है दिल्ली में, पानी फ्री है। ये मूलभूत जो गरीब को सुलभ कराई जाती हैं सुविधाएं, वो दिल्ली में फ्री हैं। और आप दिल्ली की पार्टी से ही यहाँ नंदगांव में चुनाव मैदान में उतरे हैं। देखिए, पार्टी का विजन है फ्री जी। तो बिजली की जो बात है नगर पंचायत के अंदर नहीं आती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे राज्य सरकार से निवेदन करके कि कुछ इन्हें राहत दी जाए। और जो नगर पंचायत के अंदर आता है, जैसे हाउस टैक्स है, पानी का टैक्स है, ये 100% माफ़ किया जाएगा यदि हमें मौका मिला तो।
और महिलाओं की यात्रा की बात, तो ये नगर पंचायत के क्षेत्र के बाहर की बात है। नहीं, ऐसा हो जैसे नगर पंचायत की तरफ से निःशुल्क कुछ बस सुविधा, ऑटो सुविधा, दिन में 2-3 बार कोसी से नंदगांव जो दैनिक हमारा बाजार है, ये निश्चित रूप से कोशिश रहेगी, लेकिन एक एम्बुलेंस की व्यवस्था अवश्य नगर पंचायत की तरफ से कराई जाएंगी, या वो एम्बुलेंस 1 हो या 2 हो, या जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए मैरिज होम ये बनवाए जाएंगे, और उन मैरिज होम में भी निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। यहाँ पर आप सुन रहे हो नितिन चौधरी के विचार। उन्होंने बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री में सुलभ कराई जाएंगी नंदगांव वासियों को, यदि वो चुने जाते हैं गांव से जी। और जो हमारा जो विशेष जोर रहेगा वो युवाओं के विकास पर रहेगा। यदि युवाओं का विकास होगा तो निश्चित रूप से हमारी बस्ती और नगर का विकास होगा। युवाओं का विकास किस आधार पर होगा? जैसे कि खेल का मैदान, या कोई फ्री ट्यूशन, या ये जो आप बता रहे थे लाइब्रेरी। देखिए, यहाँ उच्च स्तरीय लाइब्रेरी का होना अति आवश्यक है, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था अति आवश्यक है, खेल मैदान निहायत ज़रूरी है जो यहाँ नहीं है, और मीठे पेयजल की आवश्यकता है, वो निश्चित रूप से आरओ वाटर या पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। और जैसे हमारा ये गांव है, तीर्थ स्थल है, यात्री आते हैं बाहर से, लेकिन उनके लिए यहाँ क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। उनके लिए भी यहाँ उच्च स्तरीय गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे, और वो भी नगर पंचायत की तरफ से निःशुल्क होंगे, जिससे हमारे गांव का नाम ऊपर तक जाएगा, क्योंकि हमारा गांव वैसे ही विश्वविख्यात है, और इसमें और यदि मौका मिलता है तो ये सुविधाएं मिलेंगी तो 4 चांद लग जाएंगे। और कोई ऐसी सुविधा जिससे गांव अछूता है और जो गांव के लिए अति आवश्यक है? देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे सब्जी मंडी है, इतना बड़ा गांव है, सब्जी मंडी नहीं है, अनाज मंडी नहीं है, बिजली घर नहीं है, असुविधाएं तो बहुत हैं, आप गिनते चले जाओगे लेकिन असुविधाओं की लिस्ट कम नहीं होगी। ये मेन बता रहा हूँ, बिजली घर होना आवश्यक है, सब्जी मंडी आवश्यक है जो नहीं है, मेडिकल कॉलेज आवश्यक है जो नहीं है, ITI आवश्यक है जो नहीं है। जो पूर्व में जो चेयरमैन रहे हैं उनकी कार्यशैली कैसी रही है आप जानते हैं। आपने सुने नितिन चौधरी के विचार, उत्तम विचार हैं। देखिए, आपने सुना नितिन चौधरी का ये घोषणा पत्र है, और बस्ती माता आशीर्वाद रखती है, तो ये सब कार्य पर होंगे। सभी बस्ती माता के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बस्ती माता है, सभी को राम राम। और आपके चैनल के माध्यम से जो मेरा इंटरव्यू हुआ है, आपने मुझे इंटरव्यू देने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। राधे राधे।